सवाल का जवाब बस इतना छोटा है, स्टार्टिंग वाला पॉइंट। लेकिन हमने आपको क्या बताया, अल्फा का फॉर्मूला बताया, याद रखिएगा। बीटा का फॉर्मूला बताया, याद रखिएगा। कभी भी जो P होगा, मेरी बात याद रखिएगा, P जहां पर होगा उधर से तीर का चिन्ह होगा। और वर्ग 13 के तत्व में कौन आता है? बैगन, आलू, गाजर। बोले कि ये सब तत्व है क्या? नहीं, ये सब आप लोगों का कोड वर्ड है, ट्रिक। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आशीष पब्लिकेशन के इस क्वेश्चन बैंक सीरीज में। दोस्त, आज हम लोग चैप्टर नंबर 14 करेंगे, जो आप लोगों का इस चैप्टर का आप लोगों का एनसीईआरटी के अनुसार अंतिम चैप्टर होगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्त, कि इससे सवाल बहुत ज्यादा बनता है बोर्ड एग्जाम में। बशर्ते आप लोग हर एक कंसेप्ट को सीखते हुए चलते हैं और अपने कॉपी पर नोट्स उतारते हुए बनाते हुए चलते हैं, तो ये सबसे ज्यादा आपको हेल्पफुल करेगा। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न पर आते हैं। और पहला प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है क्या? बोल रहा है कि NPN ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा I और आधार धारा ये हो और संग्राहक धारा IC हो, तो आपको पूछ रहा है कि इसमें से कौन संबंध सही है। पहले तो आपको इसका पूरा एकदम निचोड़, इस टाइप का कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन अब आएगा ना ट्रांजिस्टर के संबंध में, अब आप लोग से छूटेगा नहीं। पहले तो ये बात समझिए कि होता क्या है। जैसे हम लोग को बोले कि ये कोई हम लोग का ट्रांजिस्टर है और ये ट्रांजिस्टर में क्या स्थिति है वो समझिएगा। ट्रांजिस्टर में एक जो भाग होता है ना, एक भाग होता है उत्सर्जक, एक होता है संग्राहक। यहां जहां से उत्सर्जन होता है वहां पर तीर का चिन्ह लगा होता है। तो उत्सर्जित होने वाली जो धारा होती है, जिसको हम लोग I से डिनोट करते हैं, वो कितना बाहर निकलेगा डिसाइड करता है कितना उसके अंदर आया। तो जो आने वाली धारा है उसको हम लोग दिखाते हैं IC से। कलेक्टर मतलब होता है संग्राहक, और बीच में जो रहता है वो हम लोग का होता है आधार धारा, इसका मतलब IB। पहले तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा कि जो हम लोग का उत्सर्जित होने वाली जो धारा है वो संग्राहित और आधार धारा के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यदि इतना आप लोग फॉर्मूला यदि अच्छा तरीका से आप लोग याद कर लिए तो अब आप लोगों के लिए चीजें आसान हो जाएंगी। लेकिन आपको समझना पड़ेगा दो, एक हम लोग बोलते हैं ये धारा गुणांक है, एक अल्फा और एक होता है बीटा। बोले कि कब कब इस्तेमाल होता है, तो पहले तो ये याद रखना पड़ेगा कि ऊपर हमेशा IC रहता है दोनों में। बोले कि ठीक है। अब जो नीचे क्या रहेगा उसका मतलब समझिएगा। देखिए यहां पर होता है IE, ठीक है, और यहां पर होता है IB। बोले कि अच्छा, इसका क्या मतलब है ये बताइए। स्मॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सब जगह स्मॉल का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, सब जगह स्मॉल का ही इस्तेमाल करेंगे। IE यहां पर भी इस्तेमाल करेंगे IE, ठीक है, यहां पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे IB। पहले इसका सब ऑब्जेक्टिव है, सब ऑब्जेक्टिव है, समझिएगा। तो अब हम आप लोगों से पूछिए कि बताइए कि अल्फा का मान 1 से ज्यादा होगा कि कम, तो IC ऊपर है और I नीचे है। I दोनों के जोड़ के बराबर है, इसका मतलब I का मान ये दोनों से तो ज्यादा ही होगा। तो जब ज्यादा होगा, एग्जाम्पल हम बोले कि IC का यदि मान यहाँ पर हम बोले 6 है और I का मान दोनों से ज्यादा होगा, यानी लगभग 8 हम मान लिए, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो जब 6 को 8 से भागा देंगे तो वो 1 से बड़ा वैल्यू आएगा या 1 से छोटा वैल्यू आएगा? जाहिर सी बात है छोटा वैल्यू आएगा। यानी अल्फा का जो मान होता है ये 1 से क्या होगा, छोटा होगा। ये आगे के आप लोगों को प्रश्न में दिखाई देगा। और दूसरा बात, इसमें IC का मान जो होगा विथ ग्रेटर देन क्या होता है, IB से बड़ा होता है। ये याद रखना पड़ता है। IB सबसे छोटा होता है, सबसे कम धारा किसका होता है, IB का मान। इसका मतलब मान लीजिए ऊपर 5 है और नीचे 2 है, ऊपर वाला वैल्यू ज्यादा है, नीचे वाला वैल्यू कम है, तो कभी भी जब भाग देंगे तो वो 1 से ज्यादा ही आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि बीटा का मान 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो पहला नंबर ऑब्जेक्टिव ये पूछेगा, और पूछा भी है यही ऑब्जेक्टिव। लेकिन हमने बताया कि अल्फा का कोई फॉर्मूला पूछा कि बताइए इसके लिए क्या इस्तेमाल होगा, या बीटे के लिए पूछेगा तो हम लोग क्या इस्तेमाल होगा, ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। बोले कि पहले ये बताइए कि ये कब कब फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, ये बताइए। तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम लोग का उभयनिष्ठ भाग जो हम लोग का हो, क्या हो, आधार हो, आधार। बोले कि सर आधार तो आप बोल रहे हैं लेकिन इसमें आधार तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप कैसे बोल दे रहे हैं? तो यही तो बात है, जो भी उभयनिष्ठ होगा ना वो दिखाई नहीं देगा। इसमें IB दिखाई दिया, इसे बताइए कौन नहीं दिखाई दे रहा है, I मतलब होता है उत्सर्जक। यानी इसमें उभयनिष्ठ भाग, इसमें जो उभयनिष्ठ भाग है, इसमें जो उभयनिष्ठ भाग है, उभयनिष्ठ जो भाग है क्या है, उत्सर्जक। क्या है, उत्सर्जक। यही कंसेप्ट है। बोले कि ठीक है। इतना यदि आप लोग सीख गए तो हम लोग चीजों को और अच्छा बनाते हैं और आसान बनाते हैं। देखिए गौर फरमाइएगा हम क्या बताना चाहते हैं। अब देखिए, तो यदि यहां पर IC है ना, तो हम क्या करते हैं, सब में हम लोग क्या करते हैं, IC से भाग देते हैं। कुछ और फॉर्मूला निकाल के दिखाते हैं जो आप लोग के एग्जाम में हेल्प कर सकता है। देखिए यहाँ पर IC, और हम लोग यहाँ से भी IC से भाग दिए, यहाँ पर भी IC से भाग दिए। अब पता है दोस्त क्या होने वाला है क्या, देखिए गौर फरमाइएगा।
तो ये तो कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और आई बटा में आईसी का मतलब क्या होता है, यदि आईसी बटा में आई होगा तो अल्फा होगा, इसको हम लोग उलट देंगे तो ये भी तो उलट जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाई में कितना हो जाएगा अल्फा प्लस। और ये बताइए कि आई बी बटा में आई सी क्या हो जाएगा, तो हम लोग का आई सी बटा में आई बी होता है बीटा, लेकिन इसको हम लोग पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाई में बीटा। अब यहाँ से आप लोग दो संबंध निकाल सकते हैं, या तो यदि आपको अल्फा का संबंध निकालना है तो हम लोग अल्फा का संबंध निकालना है तो इसको हम लोग पलट देना होगा। तो जैसे ही पलट देंगे तो देखिए गौर कीजिएगा क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पर अल्फा का वैल्यू निकालना है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, पलट देंगे। देखिएगा पहले 1 बाई में अल्फा एलसीएम निकाल देते, उसके बाद नहीं तो आप लोग गड़बड़ा जाइएगा, यहाँ पर हो जाएगा बीटा प्लस क्या हो गया 1, इसको पलट देंगे तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बाई में बीटा प्लस क्या हो गया 1। ये पहला फॉर्मूला निकला। लेकिन अल्फा के बराबर यदि आप लोगों से कोई बीटा के बराबर पूछ देगा तो क्या होगा, वो थोड़ा गौर कीजिएगा। तो अब हम लोग का +1 में बीटा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +1 में बीटा को यहीं पर रहने देते हैं, और +1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1, यानी 1 बाई में अल्फा -1 हो गया। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, और आपका यहाँ पर हो गया 1 बाई बीटा। यदि बीटा निकालना है तो अल्फा ऊपर आ गया, 1 माइनस अल्फा इधर आ गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यही आप लोग का सवाल का जवाब है। लेकिन हमने इस सवाल का जवाब बस इतना छोड़ा है, स्टार्टिंग वाला पॉइंट, लेकिन हमने आपको क्या बताया, अल्फा का फॉर्मूला बताया, याद रखिएगा, बीटा का फॉर्मूला बताया, याद रखिएगा। अल्फा का मान जो होता है 1 से छोटा होता है, इसको भी याद रखना है, और बीटा का मान 1 से बड़ा होता है, इसको भी याद रखना है। अल्फा का क्या फॉर्मूला होता है, बीटा का क्या फॉर्मूला, यानी एक सवाल पूछा था लेकिन हम उसके पूरे कुल खानदान के बारे में आपको बताया, यानी पूरा डाटा आपको दे दिए। अब इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा दोस्त। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। बोल रहा है कि लॉजिक गेट किसका संकेत बताता है। देखिए कभी भी यदि इस साइड का संकेत दिखाया तो आप समझिए कि भैया हम लोग का ये क्या है, ये हम लोग का एंड गेट है। लेकिन कभी इसी प्रकार से संकेत दिखाई दे और यहां पर क्या करें ना, यहां पर एक गोल बिंदु इस प्रकार से दे दे, इस प्रकार से हम लोग का गोल बिंदु दिखाई दे, तो ये हम लोग का क्या होगा, नैंड होता। लेकिन इस प्रकार से यदि संकेत दिखाएगा, इस प्रकार संकेत दिखाई देगा तो ये हम लोग का होगा और। लेकिन यदि क्या हो कि इसी प्रकार से संकेत दिखाई दिया, इसी प्रकार से संकेत दिखाई दिया, इसी प्रकार संकेत दिखाई दिया, सुनिएगा समझिएगा, यहां से इस प्रकार से संकेत दिखाई दिया, इस प्रकार से, इस प्रकार से, तो ये हम लोग का क्या हो गया, नॉर हो गया। समझे, यही तो कंसेप्ट है, ये हम लोग का और हो गया और ये क्या हो गया, नॉर हो गया। ठीक है, तो चलिए दैट्स कंसेप्ट इज वेरी सिंपल। एंड कौन सा लॉजिक गेट है, ये तो एंड, लेकिन हमने आपको एंड का भी, नैंड का भी बताया, और का भी बताया, और नॉर का भी बताया, और एक छूट रहा है, वो पसंदीदा बात है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉट, जो इकलौता वारिस होता है। तो ठीक है, एक का पूछा था आप लोगों को, 5 को सीखने को मिला। ये दशमिक संख्या 25 को द्विधारी में लिखे, इस टाइप का बहुत सारा सवाल आएगा, तो पहले आप लोग सीख लीजिए, उसके बाद आगे आप लोग खुद बनाते चलिएगा। पहले 25 को ऐसे लिख देना है, बोले कि ओके हमेशा 2 से ही डिवाइड करना है, 2 से कितना बार में जाएगा 12, और जो बचेगा उसको यहाँ पर लिखेंगे, कितना 12 और कितना बच गया 1, फिर 2 से कितना बार में 6, कितना बचा 0, फिर 2 से कितना बार में 3, 2 3 6, कितना बचा 1, सॉरी 2 3 6, तो कितना बचा 0, यहाँ पर 2 3 6 तो कितना बचा 0, फिर 2 एकम 2 तो कितना बचा 1। अब जैसे ही 1 हो गया ना तो हम लोग यहीं पर रोक देंगे और हमेशा नीचे से लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 1 0 0 1। अब आप लोग गौर कीजिए कौन आंसर होगा, 1 1 0 0 1, यानी आंसर नंबर क्या हो गया, सी। फिर ये छोटा सा जो सवाल है, बोल रहा है कि ताप बढ़ाने से अर्धचालक में क्या होता है, तो ये आप लोग को याद रखना है कि ताप बढ़ाने से अर्धचालक एवं वैद्युत अपघट्ट में उसका प्रतिरोध घट जाता है और चालकता बढ़ जाता है। तो प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान क्या हो जाएगा, घटेगा, क्या हो जाएगा, घटेगा। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। बोल रहा है कि नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या है। हम आपको बताएं कि यदि आपसे कभी और के बारे में पूछेगा, और के बारे में पूछेगा तो a प्लस बी होगा, ये और है, लेकिन नॉर के बारे में बोलेगा तो हम लोग उसके ऊपर बार लगा देंगे। एंड के बारे में बोलेगा तो केवल a डॉट बी होगा, लेकिन नैंड के बारे में बोलेगा तो ऊपर बार लगा देंगे, और नॉट का तो इकलौता होता है, उसके ऊपर बार होता है। बोले ठीक है, तो ठीक है, ये नॉर का बोला है तो इसलिए हम लोग आंसर क्या हो जाएगा, y बराबर a प्लस बी का बार, यानी आंसर नंबर बी। और एक पूछा था लेकिन हमने आपको 4-5 बात बताया। पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक कौन होते हैं, यानी पी टाइप का निर्माण कैसे होता है कि जब भी शुद्ध हम लोग अर्धचालक में त्रिसंयोजित तत्व को मिलाया जाता है, जिसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक रिक्ति या कोटर या छिद्र उत्पन्न हो जाता है, और यही बहुसंख्यक आवेश के रूप में होता है। लेकिन यदि अल्पसंख्यक के बारे में बोलेगा, कम कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। पी मतलब होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव में कोटर रिक्ति छिद्र ज्यादा होता है, और कम कौन होता है, इलेक्ट्रॉन।
अल्पसंख्यक बोलेगा तो इलेक्ट्रॉन, और बहुसंख्यक बोलेगा तो हम लोग का क्या आंसर हो जाएगा, होल, कोटर, रिक्ति, छिद्र, अलग अलग नाम होता है। और ये पूछ ही दिया। देखिए दोस्त, नेक्स्ट पूछा है कि नैंड गेट के लिए, तो हम आपसे कमेंट बॉक्स में जानना चाहेंगे कि बताइए क्या आंसर होगा 7 का। तो 7 नंबर का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, एंड के लिए होता है y बराबर a डॉट b, और नैंड के लिए उसके ऊपर बार लग जाएगा, यानी आंसर नंबर ए ही सही है। बोल रहा है कि डायोड का उपयोग कहाँ करते हैं, तो जो डायोड होता है दोस्त, डायोड का उपयोग हम लोग एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। जो डायोड होता है उसको इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, एसी को डीसी में बदलने के लिए। बोले एसी को डीसी मतलब क्या, यानी जो भी हम लोग को प्रत्यावर्ती धारा है उसको दिष्ट धारा में हम लोग बदल देंगे। और ये काम किसके द्वारा होता है, तो ये रेक्टिफायर के द्वारा, जिसको हम लोग दिष्टकारी भी बोलते हैं। ठीक है, तो रेक्टिफायर की तरह काम करता है ये, एसी को डीसी में बदलने के लिए काम करता है। ठीक है, और यदि इसमें एक पीएन संधि डायोड लगा हो, एक डायोड हो तो अर्ध तरंग दिष्टकारी होगा, और 2 डायोड लगा होगा तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी होगा। ये भी सवाल का जवाब है। फिर बोल रहा है एन टाइप के जर्मेनियम को प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में क्या मिलाया जाता है। तो पहले तो ये तो बात समझिए कि जर्मेनियम हम लोग का वर्ग 14 का तत्व है, और एन टाइप मिलाना है तो वर्ग 15 का तत्व मिलाना होगा। और वर्ग 15 मतलब क्या, तो आपको याद रखना है कि यदि हम लोग अर्धचालक बोलेंगे तो 14, और यदि हम लोग पी टाइप बनाना होगा तो वर्ग 13 को मिलाना होगा, और यदि एन टाइप मिलाना होगा तो वर्ग 15 को मिलाना होगा। और वर्ग 13 को मिलाते इसका मतलब होता है त्रिसंयोजी, और वर्ग 15 को मिलाते इसका मतलब पंचसंयोजी। इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। तो बताइए ये कौन सा मिलाना होगा, पंचसंयोजी। कौन कौन होगा, आर्सेनिक हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, बेरॉन हो जाएगा, अल्मुनिया हो जाएगा। बढ़िया से एग्जाम्पल है। फिर बोल रहा है कि दिखाया गया सत्यता सारणी किसको बताता है। देखिए सत्यता सारणी का ये कंसेप्ट होता है ना कि जब भी मूल गेट होगा तो 0 0 0 करने पर 0 ही आएगा। बोले ठीक है, लेकिन और सब जो हम लोग का पॉइंट या तो 111 होता है, या तो 111 होता है मेरे दोस्त, या तो 111 होगा। इसका पकड़ने का क्या तरीका होगा, 111 होगा, या फिर यदि ये 1 हो गया तो ये सब 000 होगा। लेकिन कोई कंसेप्ट ही नहीं आ रहा है, ना तो 000 आ रहा है ना 111, यानी इसका मतलब ये हम लोग का कोई भी आंसर नहीं होने वाला है। फिर बोल रहे हैं नॉट गेट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दें, सबसे ज्यादा कोई इस्तेमाल होता है ना दोस्त, तो आप लोगों का कौन सा इस्तेमाल होता है, जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ हो। बोले क्यों सर, क्योंकि आप जानते हैं उत्सर्जित होने वाली जो धारा होती है वो आधार धारा और संग्राहक धारा के योग के बराबर होता है, इसलिए हम लोगों का सवाल का जवाब यही होगा। ओके, इसको याद रखना है। फिर बोल रहा है कि 27 को बदलिए। अब हमने बदलने के लिए तो सिखाया है, अब आप लोग करते चलेंगे रफ में और मेरे साथ आप लोग बनाते चलेंगे। बताइए 2 से कितना बार में, तो हो जाएगा 13 दूनी का 26 1 27। फिर 2 से कितना बार में, 6 1 12 1 13। फिर 2 3 6, फिर 2 1 2 1 3, इस तरीका से। तो ये यार तो ये तो लगातार ही हो गया, मिलाते चलिए तो थोड़ा सा। ओहो, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर, यानी 1 1 0 1 1 कहाँ पर है दोस्त, तो आंसर नंबर क्या हो गया, बोले कि दोबारा कीजिए। 13 दूनी का 26 1 27, 2 6 12 1 13, 2 3 6। अब कुछ शेष नहीं बचा इसलिए 0 लिखना पड़ा। 2 1 2 1 3, और नीचे से लिखा जाता है। बोले ओके, ये सवाल हमने आपको बताया है, पहला सवाल ही था, बड़ा था लेकिन अच्छा था। क्या आंसर होगा दोस्त, तो इसका मान जो हो जाएगा, बीटा का मान क्या हो जाएगा, 1 से ज्यादा हो जाएगा, और अल्फा का मान 1 से छोटा हो जाएगा। एक अर्धचालक को T1 केल्विन से T2 केल्विन तक ठंडा किया जाए, तो ठंडा करने का मतलब क्या, ताप का मान घटाना। और जब भी ताप का मान घटाएंगे तो प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान बढ़ जाता है। किस में, तो अर्धचालक या वैद्युत अपघट्ट में। तो ये अर्धचालक ही है दोस्त, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता का मान बढ़ जाएगा, और चालकता का मान पूछता तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वो दिया गया परिपथ किसके संकेत को दर्शाता है। आइए हम लोग देख लेते हैं किसके संकेत को दर्शाता है। देखिए इसमें थोड़ा सा आप लोगों को ब्राइटनेस का इशू होगा, चलिए कोई बात नहीं, आपके साथ हम लोग मिलके चलते हैं, कोई इशू नहीं आने दिया जाएगा। देखिए इस तरफ देखते चलिए, देखिए इसमें किया क्या गया ना कि यहाँ पर ऐसा फोटो है इस प्रकार से, और इस फोटो में ऐसा दिया गया फोटो, फिर ऐसा दिया गया फोटो, फिर नीचे दिया गया फोटो, फिर ऊपर दिया गया फोटो, फिर इस प्रकार से निकल रहा है। बोलो ठीक है, तो जो बातें इस प्रकार से निकल रही है तो इसमें क्या होगा ना कि ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, एन पी, और ये क्या हो जाएगा एन। कभी भी जो पी होगा, मेरे बात याद रखिएगा, पी जहां पर होगा उधर से तीर का चिन्ह होगा। यदि हम लोग का पी यहां पर होता है ना तो डायरेक्शन इधर की ओर होता, समझे।
वही आप लोगों का पीएनपी ट्रांजिस्टर का यदि हम लोग को दिखाना होगा फोटो पीएनपी ट्रांजिस्टर का, तो हम लोग का कैसे दिखाते हैं, उसमें हम लोग का डायरेक्शन इस प्रकार से हो जाता है यदि पीएनपी दिखाना पड़ता तो। या फिर आप लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि जिधर एन है उधर तीर का चिन्ह है, यहाँ पर एन इधर है तो तीर का चिन्ह इधर, इधर एन है तो उधर। यानी वास्तव में किसके ट्रांजिस्टर को बताया, तो ये मेरे भाई किसके डायरेक्शन को बताया, तो ये आप लोग का एनपीएन ट्रांजिस्टर, यानी आंसर नंबर क्या हो गया ए। लेकिन ऐसा बोलता तो क्या हो जाता है पीएनपी। लॉजिक और कंसेप्ट और समरी क्या है इसका क्वेश्चन का, कि हमेशा एन के तरफ इसका डायरेक्शन होगा। अब चलिए अगला देखिए, बुरा दिया गया चित्र में परिपथ, इसमें कुछ मिसिंग है, और ये जो मिसिंग बात है ना आप लोग सुधार लेंगे, हालांकि हमको बताते हैं कैसे बनेगा। इसमें कुछ ना कुछ छूटा है। आई बराबर क्या होता है भी बटा में आर, भी का वैल्यू कितना दिया है, तो v का वैल्यू कितना दिया है 1, और बड़ा में कितना दिया है 300। यहाँ पर होना चाहिए 100 लेकिन दिया है 300, और यदि 100 होता ऐसे तो यही आंसर हो गया, लेकिन यदि 100 होता तो 100 मतलब 10 का पावर 2, 10 का पावर 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 का पावर -2, इसका आंसर यही होता, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आंसर गलत दिया है, आप लोग सुधार लेंगे, ये क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस है। फिर बोल रहा है कि दिए गए परिपथ किसको बताता है, तो ये पहला पीछे भी क्वेश्चन आया है कि यदि ऐसा होगा तो ये हम लोग का एंड को बताएगा, किसको बताएगा एंड को, लेकिन यहाँ पर बिंदु होता तो नैंड को बताता, और यदि इस प्रकार से होता तो हम लोग को बताता किसको और को, और यदि यहाँ पर बिंदु हो जाता तो होता नॉर को, और इस प्रकार से दिया रहता तो हम लोग को बताते नॉट को। ये पीछे हमने सवाल किया है। बोल रहा है पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम को डोप किया जाता है, बताइए जर्मेनियम को किसके साथ डोप किया जाता है, तो जर्मेनियम तो वर्ग 14 का तत्व है यानी अर्धचालक है। अब पी टाइप बनाने के लिए वर्ग 13 को मिलाना पड़ता है, और वर्ग 13 में क्या होना है बैगन आलू गाजर टमाटर। बोलिए अरे सर ये क्या बोल रहे हैं झूठ मूठ का। तो ये जो आप लोग को बता रहे हैं ना, देखिए देखिए जो बता रहे हैं बी से बेरॉन हो गया, अल्मुनिया हो गया, क्या हो गया जी ए से हो गया गैलियम हो गया। तो कुल मिला के बात की है बैगन आलू गाजर ये सब आप लोग को ट्रिक है, ये वर्ग 13 के तत्वों का नाम का याद करने का। क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा बेरॉन भी, अल्मोनिया भी और गैलियम भी, तीनों आंसर हो सकता है। फिर बोल रहा है कि इसको दशमिक प्रणाली में बदलना है, कोड समझिए, इसका कोड करते हैं, कोड कीजिए 0 1 2 3 4 करते हैं, 1 गुना 2 का पावर 4 प्लस 0 गुना 2 का पावर 3 प्लस 1 गुना 2 का पावर 2 प्लस 1 गुना 2 का पावर 0 प्लस 1 गुना 2 का पावर, यहाँ पर 1 होना चाहिए ना, तो यहाँ पर 0 है। ओके चलिए मिला लेंगे दोबारा, 1 गुना 2 का पावर 0, सुन दोबारा सुनने से चलिएगा, यहाँ पर 0 है तो 2 का पावर 0, यहाँ पर 1 है 2 का पावर 1, यहाँ पर 2 है 2 का पावर 2, यहाँ पर 3 है 2 का पावर 3, यहाँ पर 4 है 2 का पावर 4। यानी जो हमने कोड लिखा है ना वही 2 का पावर लिखना पड़ेगा, और जो आगे है यहाँ पर 1 तो 1, 0 तो 0, 1 तो 1 तो 0 तो 0, 1 तो 1। अब चलिए करते हैं, 2 दूनी का 4 दूनी का 8 दूनी का 16, इसका गुना करेंगे 0, और ये 2 दूनी का 4, ये क्या हो गया 0 और ये 1 हो गया, तो 16 4 20 है कितना हो गया 21, यानी आंसर नंबर क्या हो गया ऐसा। आप चाहें तो इसको 21 को ऐसे करके रिवर्स करके आप लोग चेक कर सकते हैं कि 2 20 1 फिर 2 5 10 फिर 0 फिर 2 दूनी का 4 1 5 फिर 2 एकम 2 1 0, तो 1 1 0 1 0 1, यही आपका आंसर हुआ। आप रिवर्स करके चेक कर लीजिए। फिर बोल रहा है कि मूल गेट क्या होता है, तो हम आपको बताएं कि मूल गेट आप लोगों का और एंड नॉट होता है, लेकिन जो आप लोग का सार्वजनिक गेट बोलेंगे तो नैंड और नॉर होगा, हालांकि आंसर हम लोग का क्या होगा डी। नेक्स्ट बोल रहा है कि द्विधारी संख्या में दशमिक संख्या क्या होगा, तो देखिए दोस्त इसमें आपको एक बात की कोड हमेशा याद रखना है, 0 1 2 3 कोड रखते चलिए। यहाँ पर 1 गुना 2 का पावर 3 प्लस 0 गुना 2 का पावर 2 प्लस 1 गुना 2 का पावर 0, सॉरी 1 यहीं पर बार बार मिस हो रहा है, 1 गुना 2 का पावर कितना हो जाएगा 1 प्लस 0 गुना 2 का पावर कितना हो गया 1 गुना 2 का पावर 0, 1 गुना 2 का पावर कितना हो जाएगा 0। अरे यार हट क्यों नहीं रहे हो, 1 गुना 2 का पावर कितना हो जाएगा 0। दोबारा सुनिए, 1 के नीचे कितने लिखा है 3 2 का पावर 3, यहाँ पर 2 लिखा है 2 का पावर 2, यहाँ पर 1 लिखा है 2 का पावर 1, यहाँ पर 0 लिखा है 2 का पावर 0, यहाँ पर 1 तो 1 0, तो यहाँ पर क्या होगा 0, और यहाँ पर 0 तो 0, यहाँ पर 1 तो 1। अब चलिए करते हैं, 2 दूनी का 4 दूनी का 8, फिर ये क्या हो गया 0, फिर कितना हो गया 0, फिर हो गया क्या 1, तो 8 1 9, यही इसका आंसर होगा। आप चाहे तो इसको रिवर्स कर सकते हैं, यदि आप मान लीजिए कि एग्जाम के समय ये भूल गए तो अब सबका बारी बारी से निकाल के चेक कर लीजिए, समझे, ये भी तरीका काम कर सकता है, उलट के पलट के जैसे चाहे आप बना सकते हैं। देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, हालांकि आप लोग गौर फरमाइएगा ये सब में 12 ही है। अब ऐसा नहीं कि सबका बारी बारी से निकालते चलते हैं, 12 को ही निकाल देते हैं, किसका आसान आ रहा है, 2 छक्का 12,
कुछ बचा नहीं, 2 3 6 कुछ बचा नहीं, 2 एकम 2 1 3 बचा, हाँ तो 1 1 0 0 1 1 0 0, इसका आंसर क्या हो गया ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पी प्रकार का अर्धचालक होता है। पी प्रकार का अर्धचालक क्या होता है मेरे दोस्त? तो पी प्रकार का अर्धचालक में मुख्य आवेश वाहक जो होते हैं वो कोटर होते हैं, रिक्ति होते हैं, छिद्र होते हैं, जो कि धनावेशित होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? धनावेशित। वही एन प्रकार का यदि आपसे पूछता तो क्या हो जाता? ऋणावेशित। फिर नेक्स्ट आपसे सवाल बोल रहा है क्या कि दाता अपद्रव। दाता मतलब क्या होता है? दान करने वाला। और दान करने के लिए यदि आप लोग की बात बोलेंगे कि दान कैसे किया जाता है, तो उसके लिए उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और ज्यादा इलेक्ट्रॉन की पता कैसे चलता है? तो अर्धचालक के साथ साझेदारी के द्वारा। अर्धचालक के पास साझा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन होता है, और यदि आप साझा करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन का ही तो साझा हो पाएगा। तो बोलिए कि तो एक्स्ट्रा होगा तो ही ना दान पर कर पाएगा। तो 4 से एक्स्ट्रा क्या होना चाहिए? 3 या 5। 3 होगा तो पी टाइप, और यदि 5 होगा तो एन टाइप। तो आप दोस्त ये याद रखिएगा कि दाता के लिए हमको कितना होना चाहिए? 5, तो ही तो एक डोनेट कर पाएगा, क्योंकि 4 तो उसके हिस्सा में लग जाएगा। तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा बचेगा जिसका इस्तेमाल हम लोग दान करने में लगाएंगे। फिर नेक्स्ट आप लोगों को सवाल बोल रहा है कि दाशमिक संख्या 8 को द्विधारी संख्या में रूपांतरित कीजिए। यह आसान सा सवाल है, लेकिन बशर्ते आप लोगों को जोड़ घटाव गुना भागा आना चाहिए। मिलाती तो चलिए, तो 2 का कितना बार में? 4। कुछ बचा शेष? नहीं ना, तो यहाँ पर कितना हो गया? 0। फिर 2 दूनी का 4, कुछ बचा क्या? नहीं। फिर 2 एकम 2, अब कुछ बचा? नहीं। तो क्या हो गया? 1 पर 000। और यदि ढूंढिएगा तो आपको ढूंढने से तो भगवान मिलते हैं। ये तो क्वेश्चन का आंसर है। क्या हो जाएगा आंसर नंबर ए। फिर नेक्स्ट नंबर आप लोगों से सवाल बोल रहा है कि नैंड गेट का संकेत क्या होता है। आपको ये गौर करना है दोस्त कि ऐसा यदि कभी संकेत देता है तो हम लोग का क्या हो जाएगा? एंड। ऐसा देगा तो क्या हो जाएगा? नॉट। और ऐसा देगा तो हो जाएगा और ऐसा दे देगा तो हो जाएगा हम लोग का क्या? नैंड। तो ये आप लोगों को चारों ऑप्शन में दे दिया गया। हालांकि ये पूछा गया है नैंड के बारे में, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी। फिर बोल रहे ट्रांजिस्टर का प्रवर्धन गुणांक, चाहे आप लोग अल्फा हो या फिर बीटा हो, यदि ऊपर धारा रहता है तो नीचे भी तो धारा ही रहता है। ऊपर धारा तो नीचे भी धारा, ऊपर धारा तो नीचे भी धारा, तो एम्पियर से एम्पियर क्या हो जाएगा? खत्म। इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसका आंसर नंबर क्या हो गया? डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी। अब देखिए, ये आप लोग संकेत से रूबरू होंगे। पीछे आप लोग इस संकेत के बारे में पढ़ना था। आप बताइए कि कौन सा संकेत है? ये जो संकेत जो आप लोग को दिखाई दे रहा है दोस्त, यही हम लोग का डायोड होता है, जिसको हम लोग इस प्रकार से हम लोग दिखाते हैं। इस प्रकार से एक डब्बा के अंदर गोल करके दिखाते हैं। ये वास्तव में हम लोग का क्या होता है? तो ये हम लोग एक डायोड होता है, जिसको हम लोग पीएन संधि डायोड बोलते हैं। तो एक प्रकार का क्या होता है? डायोड होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। और ज्यादा क्वेश्चन बचा हुआ नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन है, तो आप लोग एकदम बढ़िया से चीजों को समझते हुए चलेंगे और आप लोग दिमाग को एकदम डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देंगे, फोकस करें क्वेश्चन पर। फिर बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पी प्रकार के अर्धचालक के लिए शुद्ध तत्व के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको समझना चाहिए कि पी प्रकार बनता कैसा है। तो जब भी शुद्ध अर्धचालक में हम लोग त्रिसंयोजित तत्व को मिलाते हैं तो हम लोग का पी प्रकार का अर्धचालक बनता है, जबकि पंच संयोजित तत्व को मिलाने से एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। और आपको बनाना क्या है ये बताइए। तो आपको बनाना है पी, तो पी को बनाने के लिए हमको वर्ग 13 का तत्व मिलाना होगा। और वर्ग 13 के तत्व में कौन आता है? बैगन, आलू, गाजर। बोले कि ये सब तत्व है क्या? नहीं, ये सब आप लोगों का कोड वर्ड है ट्रिक याद करने का। ठीक है, तो बी से मतलब क्या हुआ? बैगन नहीं, बी से मतलब बेरॉन। और एल का मतलब आलू नहीं, अल्मुनिया। और जीए का मतलब गाजर नहीं, क्या? गैलियम। तो ये आप लोगों का छोटा छोटा कंसेप्ट है जिसको आप लोग याद कर लेंगे। तो ये आप लोगों का वर्ग 13 का तत्व होता है, और इसी के चलते हम लोग का क्या आता है? पी प्रकार का अर्धचालक आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोरॉन। इसका आंसर हो जाएगा क्या? बोरॉन हो जाएगा। और कुछ है? नहीं। फिर बोल रहा है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक है। सार्वजनिक मतलब क्या? कि जो मूल गेट नहीं होता है। और आप लोग को इतना देर से आप लोग यदि पढ़ रहे हैं तो आप लोग ये बात जानते हैं कि और, एंड और कौन? नॉट, यही 3 को मूल गेट होता है। इसके अलावा और कुछ भी हो जाए ना तो हम लोग को सार्वजनिक गेट हो जाएगा। और पता है 2 सार्वजनिक गेट होता है। कौन कौन? एक होता है नैंड और एक क्या होता है? नॉर। एक होता है नैंड और एक क्या होता है? नॉर। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है सवाल, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान क्या होता है। तो 2 चीज, एक अर्धचालक और एक कुचालक का जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो ऋणात्मक होता है, जबकि चालक के लिए हम लोग का क्या होता है? धनात्मक होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं किसके द्वारा? तो पीएन संधि डायोड का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए,
तो पीएन संधि डायोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो पीएन संधि डायोड का उपयोग हम लोग दिष्टकारी की तरह करते हैं, रेक्टिफायर की तरह करते हैं। दिष्टकारी का इंग्लिश होता है रेक्टिफायर। इसका काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। यदि एक डायोड का इस्तेमाल किया गया उसमें तो अर्ध तरंग दिष्टकारी होता है, जो आधा ही हम लोगों का दिष्ट धारा में कन्वर्ट कर पाता है। जबकि हम लोग का पूर्ण तरंग दिष्टकारी हो तो उसको दो भागों में विभक्त कर देता है। फिर बोल रहा है कि निवेशी वोल्टेज और धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो वो हम लोग का होता है एम्पलीफायर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रवर्धक। ये क्या करता है ना, बढ़ा देता है वैल्यू को, एम्पलीफायर। कभी देखिएगा कि आप बोलते धीरे हैं और उसमें से स्पीकर आवाज को ज्यादा करके सुनाता है, क्योंकि उसमें एम्पलीफायर लगा होता है। वो हम लोग को कम सुनता है लेकिन ज्यादा बाहर निकालता है साउंड को। माइक से धीरे बोलते हैं लेकिन स्पीकर से साउंड बाहर क्यों निकलता है? क्योंकि उसमें एम्पलीफायर लगा होता है, जिसको हम लोग हिंदी में प्रवर्धक बोलते हैं। फिर बोल रहे यदि तर्क द्वार का निर्गम y का मान उसके दोनों सिग्नल के गुना के बराबर हो, यानी ऐसा हो y बराबर a डॉट b हो, दोनों के गुना के बराबर, तो ये क्या होगा? तो यही हम लोग का एंड गेट होगा। यदि उसके ऊपर बार लगा देंगे तो नैंड होता है। फिर बोल रहा है कि अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल क्षेत्र कितना होता है? तो वर्जित ऊर्जा अंतराल क्षेत्र मतलब क्या कि चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल क्षेत्र होता है वो क्या होता है? कम होता है। चालन बैंड संयोजी बैंड के बीच का वर्जित ऊर्जा अंतराल क्षेत्र क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो कम होता है, जिसके कारण उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ जाते हैं? नीचे आ जाते हैं। और यही हम लोग का क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना ऊर्जा होना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। नेक्स्ट बोल रहा है कि दशमिक अंक पद्धति की संख्या 27 को द्विधारी में कैसे बदला जाता है? तो अब आइए गौर कीजिए, 27 को हम लोग कैसे बदलेंगे? 2 से कितना बार में? 2 से कितना हो जाएगा? 13 दूनी का 26 से 27। फिर 2 से कितना बार में? 6 1 12। फिर 2 3 कितना हो गया? 6 0। फिर 2 एकम 2 1 3। यानी आपका क्या हो जाएगा? 1 1 0 1। इस टाइप का सवाल तो यार पीछे आया है, हमको तो इतना याद आ रहा है। आप लोग चीजों को प्रैक्टिस करते हुए चलिएगा। फिर बोल रहा है कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्या होता है ना, कि वो आप लोग का पूर्ण रूप से एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। और इसका खासियत ये होता है कि वो यदि हम लोग का 50 हर्ट्ज का आवृत्ति होता है तो वो 100 हर्ट्ज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और यदि 20 का होगा तो 40 का, यानी दुगना में बदल देता है। तो 50 का दुगना क्या होगा मेरे दोस्त? कितना हो जाएगा? 100। फिर नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि जब सिलिकॉन में बोरॉन की अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है, तो सिलिकॉन तो हम लोग का अर्धचालक है और बोरॉन हम लोग का त्रिसंयोजी तत्व हो, तो मिलाने से क्या बनेगा? पी टाइप। वही यदि हम लोग वर्ग 15 के तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ मिलाते हैं तो हम लोग का n प्रकार का अर्धचालक होता। और n प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश के रूप में भले ही इलेक्ट्रॉन होते हो, लेकिन अल्पसंख्यक आवेश के रूप में हम लोग क्या होते हैं? होल, कोटर, रिक्ति या छिद्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा लॉजिक गेट के लिए सही निर्गम देता है? यानी आपसे पूछ रहा है कौन सा जो है ना लॉजिक गेट तभी सही निर्गम देता है जब निवेश क्या हो? भिन्न हो। यानी ऐसा भी क्या होता है कि ऐसा हो कि यहां पर 1 है, 0 है, तो यहाँ पर हम लोग का 1 हो जाए, 0 हो जाए, 1 हो जाए, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा नॉर, लेकिन वास्तव में यहाँ पर XOR लिखा है, XOR नहीं नॉर होगा। और ये भी इस बार का बोर्ड एग्जाम में ये आंसर शीट मिस्टेक था कि फर्स्ट सबनेट डायोड क्या होता है, तो इसका सही जवाब होगा जेनर डायोड। इस प्रकार से आप सभी ऑब्जेक्टिव को कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो और आप लोग खूब मन लगा के पढ़ते रहिए।